Good morning, Shuprabhat, and welcome back to Bhagavad Gita. Um, we have been doing various chapters of Bhagavad Gita और करते करते मेरे को अंदर एक आभास होता जा रहा है कि हर चैप्टर, हर श्लोक कहीं ना कहीं में ये कंप्लीटली पूर्ण है। तो जैसे जैसे आप चैप्टर्स के आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक कंप्लीटनेस, एक पूर्णता आपके अंदर जन्म ले रही है। अब वो कंप्लीटनेस, वो पूर्णता जिस समय एकदम चरम तक पहुंचती है तो एक विराम लेने का मन करता है। ये जितने भी विराम हो रहे हैं ना, ये उधर उन विरामों, ये जो विराम हो रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, ये कहीं ना कहीं वो पूर्णता की तरफ सिग्नल कर रहे हैं। जब चैप्टर 5 के मैं श्लोक बाय श्लोक पढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं ये भाव आ रहा था कि ये श्री कृष्ण ने हर श्लोक के अंदर इतना ब्यूटीफुल कंप्लीटनेस में बात किया है। इसके ऊपर कमेंट्री भी कोई करे तो क्या करे। दूसरा चीज, एक बार आपको कर्म योग, कर्म संन्यास, कर्म यज्ञ आपके अंदर उतर गया, उसके बाद हर बात श्री कृष्ण की सेम लगती। आज मैं आपके साथ कंप्लीट चैप्टर 5 करूंगा और श्री कृष्ण से की बातों को मैं अपने शब्दों में बोलने की कम से कम कोशिश करूंगा। सबसे पहले आज हम एक बड़े अलग वे में करेंगे। आज तक जितना भी मैंने आपके साथ भगवत गीता किया, मैंने आपको श्लोक पढ़ा, श्लोक का हिंदी में मैंने शब्दार्थ किया और उसके बाद मैंने उसका भावार्थ किया। तो संस्कृत श्लोक, हिंदी शब्दार्थ, फिर कंप्लीट भावार्थ। आज हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे। आज हम पूरा चैप्टर 5, जिसके 29 श्लोक हैं, 29 श्लोकों को हम हिंदी भावार्थ, हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, सीक्वेंस में, ताकि आप एग्जैक्टली उस वे में सुनिए जिस वे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था। फिर उसके बाद मैं पूरे चैप्टर का भावार्थ आपके सामने करूंगा। चैप्टर नंबर 5, कर्म योग, कर्म संन्यास के बारे में एक अल्टीमेट कॉन्वर्सेशन है श्री कृष्ण का। जिनको पिछले चैप्टर्स अच्छे से अंदर उतर चुके हैं, जिनके, उन्हें ये रेपिटेशन लगेगा। फिर तो उनको हर बात श्री कृष्ण की अब से 18 अध्यायों में रेपिटेशन लगेगी। और जिनके लिए अभी ये समझ तक ही है, खाली इंटेलेक्चुअली समझ तक है, उनके लिए एक नया कंटेंट लगेगा। क्योंकि श्री कृष्ण बात तो सेम कभी करेंगे नहीं, लेकिन वो तत्व जानते हैं। और जो तत्व जानते हैं उनकी हर बात अल्टीमेटली उस तत्व को जाके छू जाती है। क्योंकि एकम सत्य विपरा बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही है, एकम सत्य, विपरा बहुधा वदन्ति। कहने के तरीके अलग अलग हैं, कहने के तरीके बहुत हैं। विपरा बहुधा वदन्ति। विपरा मतलब बहुत सारे, अलग अलग फॉर्म के, बहुधा बहुत सारे, वदंती कहने के तरीके। तो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट अवर डे विद prayer, and then we straight get into the chapter number 5. Please stand up wherever you are. Okay, so हम चैप्टर नंबर 5 में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ 4 श्लोक किए थे, आई थिंक 3 श्लोक किए थे। श्लोक
नंबर, अच्छा एक और दो ही किया है शायद। श्लोक नंबर 1 में वापस से उलझा हुआ अर्जुन सुलझे हुए श्री कृष्ण से बात करता है कि आप ही बताइए, कर्म योग सही कि कर्म संन्यास सही, क्या करूं? अब ये, अगर एक श्री कृष्ण जिस तरीके से बात करते हैं अगर उस भाव से जाएं, तो श्री कृष्ण तो बोलेंगे दोनों सेम ही है, अल्टीमेटली तो सब कुछ ही सेम है। लेकिन वो अपने शिष्य को इस समय समझते हैं। वो समझते हैं कि अर्जुन इस समय उलझा उलझा है, और उलझे उलझे मनुष्य को अगर सुलझा सुलझा सत्य भी दे दो, तो वो सुलझे सुलझे सत्य को भी उलझा देता है। इसीलिए श्री कृष्ण सीधी बात करते ही नहीं। वो तो उसको वो उत्तर देते हैं जिस उत्तर के लिए उसने वो प्रश्न पूछा था। वो बोलते हैं कि तेरे लिए कर्म संन्यास सही नहीं है। वर्स नंबर 2 में, श्लोक नंबर 2 में, तेरे लिए कर्म संन्यास सही नहीं है, तेरे लिए कर्म योग ही सही, निष्काम कर्म ही सही। अब वो ऐसी बात क्यों करते हैं कि तेरे लिए कर्म संन्यास सही नहीं है? कर्म संन्यास वास्तविकता में कर्म संन्यास वास्तविकता में किया नहीं जा सकता। कर्म से संन्यास तो अपने आप हो जाता है। कर्म का इतना सुंदर रूप है कि कर्म संन्यास किया नहीं जा सकता, वो हो जाता है का अर्थ क्या होता है? कर्म संन्यास निष्काम कर्म से निकलता है। निष्काम कर्म में आप कर्म करते हैं फल की इच्छा के को विसर्जित करके। फल की इच्छा विसर्जित हुई, आपके हाथ से जो कर्म निकला वो निष्काम कर्म निकला। अब इसकी भी बहुत परिभाषाएं हैं। श्री कृष्ण ने पूरे चैप्टर नंबर 5 में इसी बात को बार बार अलग अलग रूप में बोला है। निष्काम कर्म के लिए फल को विसर्जित करना पड़ता है, फल की इच्छा को विसर्जित करना पड़ता है। जिस समय आप फल की इच्छा को विसर्जित करते 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 कर्म करते हैं, तो एक समय आता है जब आपके हाथों से अपने आप आपका कर्म भी विसर्जित हो जाता है। क्योंकि फल की इच्छा को विसर्जित करने की क्रिया को फल की इच्छा को विसर्जित करने की क्रिया को आपकी इच्छाएं विसर्जित होनी शुरू हो जाती। जब आप क्रिया करते हैं फल की इच्छा करने की, तो फल निकल जाता है, क्रियाएं विसर्जित होने, आपकी इच्छाएं विसर्जित होनी शुरू हो जाती। और जब इच्छाएं विसर्जित होती हैं, धीरे 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 आपके अंदर एक ऐसी ऐसी ज्योति जलती है कि काम विसर्जित हो जाता है। जब काम विसर्जित हो जाता है, तो अज्ञान विसर्जित हो जाता है। और जब अज्ञान विसर्जित हो जाता है, तो ज्ञान की ज्योति जलती है। और जब ज्ञान की ज्योति जलती है, तो वो ज्योति अज्ञान के तमस को, अज्ञान की डार्कनेस को, अज्ञान के अंधकार को दूर कर देती है। वो जैसे शंकराचार्य जी ने कहा था, अज्ञान काम कर्म, यानी कि अज्ञान है जिसके कारण काम है, और जिसके कारण आप कर्म करते हो।
अब जिस समय आपका अज्ञान दूर हुआ, काम दूर हुआ, कर्म दूर हुआ, वहां पर कर्म संन्यास जन्म लेता है। कर्म से संन्यास लिया नहीं जा सकता, कर्म संन्यास जन्म लेता है। जिस समय कर्म संन्यास जन्म लेता है, उस समय, उस ही समय आपके अंदर एक ऐसी ज्योति का जन्म होता है, जिस ज्योति के प्रकाश में आप स्वयं के तमस को तो दूर कर ही देते हो, लेकिन आप एक अखंड लिंग की तरह अंदर एस्टैब्लिश हो जाते हो। उस समय निर्वाण, उस समय मोक्ष, उस समय एनलाइटनमेंट, उस समय ब्लिस, उस समय आनंद, उस समय सत्य, उस समय सहस्र चक्र के अंदर की जो ब्यूटी है वो आपके सामने दर्शन देती है। सत्य के दर्शन होते ही आपकी हर क्रिया के अंदर सत्य का जन्म हो जाता है। ये है कर्म संन्यास, जो कि किया नहीं जा सकता। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस तरीके से नहीं समझाया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वो नहीं समझेगा। वो जानता था कि वो नहीं समझेगा। श्री कृष्ण अगर ये बात अर्जुन को इस प्रकार बोलते जिस प्रकार मैंने अभी आपसे बोली है, जिस परिस्थिति में अर्जुन था, वॉर में बैठा है, युद्ध की परिस्थिति चल रही है, सामने इमोशंस एक्सट्रीमली हाई हैं, उस परिस्थिति में श्री कृष्ण अगर ये बोलते कि कर्म संन्यास किया नहीं जा सकता, उसको समझ में नहीं आता। और ये बात समझना, ये बात अंदर उतरना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। अभी हम क्या करते हैं? अभी हम श्लोक बाय श्लोक 29 श्लोक को एक साथ पढ़ते हैं हिंदी में, ताकि आपको वो बात समझ में आए जिस तरीके से श्री कृष्ण ने स्वयं बोला था। मैं धीरे धीरे जाऊंगा। अगले आधे घंटे तक ये श्लोक चलेंगे। आप बस आंख बंद करके, आंख मूंद के श्री कृष्ण के शब्द स्वयं, कोई कमेंट्री नहीं है, जो एग्जैक्टली उन्होंने बोला है वही एग्जैक्टली आपके सामने आ रहा है, जैसा उन्होंने बोला है, बस उस भाषा में आ रहा है जिस भाषा को आप समझते हैं। मैं ऐसे संस्कृत में नहीं बोलूंगा, नहीं तो वहां पर वो श्लोक के अंदर हम खो जाते हैं। मैं सीधा स्ट्रेट वर्स नंबर 2 से, वर्स नंबर 1 तो अर्जुन का उच्चाव है, वर्स नंबर 2 से वर्स नंबर 29 तक श्री कृष्ण के शब्द बोलता हूं। ओके, सो बी विद मी। इट इज the clear and the direct conversation and speaking from Sri Krishna himself. Verse number verse 5.2 श्री कृष्ण ने कहा, अब यहां से शुरू होगा, मैं वर्सेस का नंबर नहीं बोलूंगा, सीधा सीधा कॉन्वर्सेशन करूंगा। वर्स नंबर 5.2, कर्म संन्यास और कर्म योग। हे पार्थ, कर्म संन्यास और कर्म योग
दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ही लेकर जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। वे कर्म योगी जो ना तो कोई कामना करते हैं और ना ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। हे महाभावो अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। केवल अज्ञानी ही केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास को कर्म योग से भिन्न जानते हैं। अब धीरे धीरे श्री कृष्ण ने वो बोलना शुरू किया जो उसके पीछे के एक्सप्लेनेशन पे जा रहा है। केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास को कर्म योग से भिन्न मानते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी हैं वे ये कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से वो दोनों के फल को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्ति युक्त कर्म योग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं वही वास्तविकता में सभी वस्तुओं को शाश्वत रूप में देख सकते हैं। भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना पूर्णतः कर्मों का परित्याग करना कठिन है। हे महाबलशाली अर्जुन, किंतु जो संत कर्म योग में संलग्न रहते हैं वे शीघ्र ही परम परमेश्वर को पा लेते हैं। जो कर्म योगी विशुद्ध बुद्धि युक्त है, यानी शुद्ध चित्त है उनका, विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। कर्म योग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते हैं, सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते फिरते, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते या बंद करते हुए सदैव ये सोचते हैं मैं करता नहीं हूं। और दिव्य ज्ञान के आलोक में वो ये देखते हैं कि भौतिक इंद्रियों की ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती है। वे जो अपने कर्म फल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते जल स्पर्श नहीं कर पाते। हम ऑलरेडी 10 वर्सेस कर चुके हैं। यहां तक श्री कृष्ण ने 29 में से 10 वर्सेस ऑलरेडी बोल दिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, मैं आगे चलता हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी वर्सेस के पीछे का जो भाव है वो एक इंटेलिजेंट आईक्यू, हाई आईक्यू अर्जुन को इन वर्सेस के बीच की बातों को एक्सप्लेन करने के लिए अगला वर्स बोल देते हैं। तो उन्होंने भक्ति युक्त कर्म की बात की, उन्होंने विशुद्ध बुद्धि की बात की, उन्होंने करता नहीं हूं ये बात की। मैं करता नहीं हूं, तू करता नहीं है ये बात की। और तू करता नहीं है ये बोलने के लिए
श्री कृष्ण के अंदर जो ज्योति जल रही है ना, वो उनको प्रत्यक्ष दिखा रही है। हम तो फिर भी इमेजिन कर रहे हैं, उनको तो प्रत्यक्ष दिखा रही है कि कोई भी मनुष्य इस पूरे संसार में करता नहीं है। मैं वापस से लास्ट दो श्लोक बोलता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं ताकि सीक्वेंस ऑन रहे। कर्म योग में दृढ़ निश्चय करने वाले सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते फिरते, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते और बंद करते हुए सदैव ये सोचते हैं, मैं करता नहीं हूं। और दिव्य ज्ञान के आलोक में वो ये देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, केवल अपने विषयों में क्रियाशील है, वो अपने काम कर रही हैं। वो विषयों में मतलब अपने कारणों में, अपने कामों में क्रियाशील है, कर्म कर रही हैं। वे जो अपने कर्म फल भगवान को समर्पित कर देते हैं, वो सभी प्रकार की आसक्ति से दूर हो जाते हैं और वो आसक्ति रहित कर्म कर सकते हैं। वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते जल का स्पर्श नहीं कर पाते। बहुत सुंदर। योगी जन आसक्ति को त्याग कर अपने शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। उद्देश्य बदल दिया। योगी जन आसक्ति को त्याग कर अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। कर्म योगी अपने समस्त कर्म फलों को भगवान को, ईश्वर को समर्पित कर शांति प्राप्त कर लेते हैं सदैव के लिए। जबकि वे जो कामायुक्त होकर निजी स्वार्थ के लिए अपने कर्म को करते हैं, वो बंधनों में, एक कीचड़ की तरह बंधनों में पड़े रहते हैं, क्योंकि वे कर्म फलों में आसक्ति होकर कर्म करते रहते हैं। जो देहधारी जीव, जो देहधारी जीव आत्म नियंत्रण एवं निरासक्त होते हैं। आत्म नियंत्रण मतलब स्वयं पे नियंत्रण। जो देहधारी जीव आत्म नियंत्रित एवं निरासक्त होते हैं, नौ द्वार वाले भौतिक शरीर में भी वे सुख पूर्वक रहते हैं, क्योंकि वह स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण मानने के विचार से मुक्त रहते। ना तो कर्तापन का बोध और ना ही कर्मों की प्रवृत्ति भगवान से प्राप्त होती है, तथा ना ही वे कर्मों के फल का सृजन करते हैं। ये सब प्रकृति के गुणों से सृजित होते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पापमय कर्मों या पुण्य कर्मों में स्वयं को लिप्त नहीं करते। बड़ा सुंदर है, श्लोक नंबर 15 है ये। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पापमय कर्मों या पुण्य कर्मों में स्वयं को लिप्त नहीं करते, किंतु जीवात्माएं मोहग्रस्त रहती हैं, क्योंकि उनका वास्तविक आत्मिक ज्ञान अज्ञान से छुप गया है। मतलब इस श्लोक में, श्लोक नंबर 15 में एक्चुअली में ना, उन्होंने आपको एक
आवाहन दे दिया, प्यार बहुत करते हैं आपसे वो। लेकिन बोला है कि अगर तुम पापमय कर्मों या पुण्यमय कर्मों में मेरे को भी घुसाने की कोशिश करोगे तो मैं तो नहीं आऊंगा। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पापमय कर्मों या पुण्य कर्मों में स्वयं को लिप्त नहीं करते, किंतु जीवात्माएं मोहग्रस्त रहती हैं, क्योंकि उनका वास्तविक आत्मिक ज्ञान अज्ञान से आच्छादित रहता है। किंतु जिनकी आत्मा का अज्ञान दिव्य ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, अर्जुन, किंतु जिनकी आत्मा का अज्ञान दिव्य ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, उस ज्ञान से परम तत्व का प्रकाश उसी प्रकार से प्रकाशित होता है जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी वस्तुएं प्रकाशित होती। वे जिनकी बुद्धि, जिनका चित्त भगवान में, श्री कृष्ण में, ईश्वर में स्थिर हो जाता है, जिनकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर हो जाती है, जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखकर उन्हें परम लक्ष्य मानकर उनमें पूर्णतः तल्लीन हो जाते हैं, वे मनुष्य शीघ्र ही ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर वापस नहीं आते और उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिट जाते हैं। सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक श्वान और एक चांडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। सच्चे ज्ञानी महापुरुष, जो सच्चे ज्ञानी महापुरुष हैं, वो एक ब्राह्मण को, एक गाय को, एक हाथी को, एक श्वान को, एक कुत्ते को और एक चांडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। वे जिनका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है, अर्जुन, वे इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वे भगवान के समान दोष रहित गुणों में संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित होकर परम तत्व को पा लेते हैं। परमात्मा में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर ना तो हर्षित होते हैं और ना ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। तो घूम के ईश्वर वहीं आ जाते हैं, घूम के श्री कृष्ण वहीं आ जाते हैं जो एक मात्र सत्य है, समता। श्री कृष्ण के योग को तो ना तो कर्म योग बोलना चाहिए, ना ही उनके योग को ज्ञान योग बोलना चाहिए। पूरे के पूरी भगवत गीता को मेरे को नाम देने का मन कर रहा है, उसको समता योग बोलना चाहिए। वो सिर्फ समता में ही बिलीव करते, सिर्फ और सिर्फ समता में। हम 20 श्लोक कर चुके हैं अभी तक, और इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपसे बात की, बिना वो संस्कृत के शब्दों को लाए जो जहां पर आके आपके मन छुप जाते हैं, अगर ये कॉन्वर्सेशन इसी प्रकार से हुआ है जिस प्रकार से आपके सामने अभी मैंने बोला, तो ये बातें आप देखिए कितनी स्ट्रेट और सिंपल बोली श्री कृष्ण। वर्स 20 में कितना सिंपल था। परमात्मा में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर ना तो हर्षित होते हैं और ना ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। जो इंद्रियों के सुखों में आसक्त नहीं होते, जो बहरी
इंद्रियों के सुखों में आसक्त नहीं होते, वो आत्मिक परम आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान के साथ एक निष्ठ होकर वो असीम सुख भोगते हैं। एक निष्ठ होकर, भगवान के साथ एक निष्ठ होकर वो असीम सुख भोगते हैं। इंद्रिय विषयों में संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख यद्यपि सांसारिक मनोदृष्टि वाले लोगों को आनंद प्रदान करने वाले प्रतीत होते हैं, क्यों किंतु वे वास्तविकता में दुखों के कारण बनते हैं। आपने कुछ भी सुखों का अनुभव किया अपनी इंद्रियों के कारण, वो अल्टीमेटली दुख का ही कारण बनने वाला है। वो वास्तविकता में दुखों का ही कारण बनने वाला है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसे सुखों का आदि और अंत है, इसलिए ज्ञानी पुरुष इसमें आनंद नहीं लेते। ज्ञानी पुरुष इसमें आनंद नहीं लेते। वे मनुष्य ही योगी हैं, वे मनुष्य ही योगी हैं अर्जुन, जो शरीर को त्यागने के पूर्व, शरीर को त्यागने के पूर्व यानी शरीर को त्याग करने से पहले कामनाओं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते। केवल वही संसार में सुखी रहते। जो शरीर को त्यागने के पूर्व, शरीर को त्यागने से पहले अपनी कामनाओं और अपने क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाते हैं। जो अंतर्मुखी होकर सुख का अनुभव करते हैं, वे भगवान को प्रसन्न करने में ही आनंद प्राप्त करते और आत्मिक प्रकाश से प्रकाशित रहते। ऐसे योगी ईश्वर में एक एकीकृत हो जाते और भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते। आंतरिक प्रकाश दिव्य ज्ञान है जो भगवान की कृपा द्वारा हमारे भीतर अनुभूति के रूप में सब प्रकट होता है। और जब भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो वो अल्टीमेट आनंद को प्राप्त कर लेते। वे पवित्र मनुष्य जिनके पाप धुल जाते हैं और जिनके संशय मिट जाते हैं, डाउट्स, जिनके संशय मिट जाते हैं, जिनका मन संयमित हो जाता है, वे सभी प्राणियों को, वे सभी प्राणियों के कल्याण के कारण, अपने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं तथा वे ईश्वर को, वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे सन्यासी भी जो सतत प्रयास से क्रोध और काम वासना पर विजय पा लेते हैं एवं जो अपने मन को वश में कर लेते हैं और आत्मलीन हो जाते हैं, वे इस जन्म में और परलोक में भी माया की शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त बाहरी इंद्रियां सुख के विषयों का विचार ना कर अपनी दृष्टि को बहों के बीच के स्थान में स्थित कर नासिका में विचारने वाली भीतरी और बाहरी श्वासों के प्रवाह में प्रवाह को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को संयमित करके जो ज्ञानी कामनाओं और भय से मुक्त हो जाते हैं, वो सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। लास्ट वर्स, जो भक्त, अब देखो यहां पर ना सीधा अपने पर ले आए, द्वार बता दिए। जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों
और तपस्वियों का भोक्ता, समस्त लोकों का परम भगवान और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी समझते हैं, वे परम शांति प्राप्त करते हैं। पूर्ण विराम करने से पहले अर्जुन को बोला कि मेरे अंदर आ जा। जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, जो भक्त मुझे समस्त लोगों का परम भगवान, जो भक्त मुझे सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी, जो भक्त मुझे इस प्रकार समझता है, वो ही परम शांति को प्राप्त करता। अल्टीमेटली तो वो सारथी हैं। अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे युद्ध में अर्जुन को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। अल्टीमेटली अगर वो अर्जुन और उनके बीच में एक अलाइनमेंट नहीं रहा, तो युद्ध का परिणाम गलत होने का चांस है। तो आपके सारथी अगर ईश्वर हैं तो ही जीवन है। अगर आपने अपने मन को अपना सारथी बनाया हुआ है और ईश्वर को रथ में बिठाया हुआ है, तो जीवन सिर्फ मोहग्रस्त रहने वाला है, सिर्फ इच्छाओं के बीच में डूबा रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सब विषयों, सब प्रॉब्लम्स को फेस करने वाला है। कभी कभी सुख मिलेगा, लेकिन जैसे ही सुख मिलेगा वैसे ही दुख की तैयारी शुरू हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इफ द प्लेजर इन योर लाइफ if the pleasure in your life increases by arithmetic progression, the pain in your life will increase by geometric progression. क्योंकि आप सुख और दुख के बीच में फंसे हुए हो। इसी को माया बोलते हैं। तो जो सुख और दुख के बीच का में का कारागृह है ना, उसको माया बोलते हैं। श्री कृष्ण बहुत ही गजब बात करते हैं। वो तो कहते हैं समता, वो तो कहते हैं समता। अब श्री कृष्ण को देख लो या श्री राम को देख लो, श्री राम तो योगी हैं, योगी। अब सोचो, सोचो श्री राम की स्थिति सोचो। श्री राम को संदेश मिलता है कि आपको अभी आपका राज्य अभिषेक होने वाला है, आप राजा बनने वाले हैं। सीता माँ रेडी हो रही हैं रानी बनने के लिए, श्री राम रेडी हो रहे हैं राजा बनने के लिए। उनकी मन में प्लानिंग देखो क्या हो रही होगी। अब मैं राजा बनूंगा, मेरा 5 ईयर प्लान क्या होगा, मैं 10 साल में क्या करूंगा, मैं प्रजा के लिए क्या करूंगा। आपको कोई सीईओ पोजीशन मिल रही है तो आप प्रिपरेशन करोगे ना। आप कितना इंटरनल कॉन्वर्सेशन होता होगा, वो भी एक मनुष्य स्थिति है, मनुष्य अवस्था है, उसके अंदर भी सीता माँ और उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती होगी। उनके बीच में भी कुछ सुखों की कुछ दुखों की बातें होती होंगी। उनके बीच में भी ये कॉन्वर्सेशन होती होगी कि अब यहाँ यहाँ जाएंगे, यहाँ यहाँ ट्रैवल करेंगे, इन इन लोगों से मिलेंगे। पूरा प्लानिंग डीप हुआ होगा। और सडनली इंफॉर्मेशन आती है कि भैया खत्म हो गया, सारा प्लान खत्म, जाओ वलकल पहनो और जाओ, अभी वनवास जाना है। राज्याभिषेक कैंसिल, राजा वाजा नहीं बन रहे तुम अब। अगर उन्हें राजा बनने में सुख था, तो सन्यास जो ये वलकल पहन के वनवास जाने में बहुत दुख भी मिलेगा। लेकिन हमारे राम, योगी राम, ना तो उन्हें राज्य अभिषेक में सुख है और ना ही
वनवास जाने में दुख है, वो तो समता में है। और ये समता योग जीवन का सबसे बड़ा योग है। आज ये मुख से ईश्वर ने निकाला है कि भगवत गीता ना तो कर्म योग है, भगवत गीता ना तो ज्ञान योग है, भगवत गीता ये सब है, लेकिन सबसे बड़ा वो समता योग सिखाती है। वर्ष 26 में चैप्टर नंबर 5 जैसे बोला है, ऐसे सन्यासी जो सतत प्रयास से क्रोध और काम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते एवं जो अपने मन को वश में कर आत्मलीन हो जाते हैं, वे इस जन्म और परलोक में भी माया शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर तरीके से मन के संयम की बात की है। वर्ष 25, वे पवित्र मनुष्य जिनके पाप धुल जाते हैं, जिनके संशय मिट जाते हैं। संशय कब मिटता है, जरा समझे, संशय कब मिटता है? संशय तब मिटता है जब ये बात क्लियर है, श्योर है कि मैं कुछ नहीं करता। संशय तभी मिटता है, संशय तब मिटता है जब ये क्लियर है कि मेरे साथ जो भी होता है वो ईश्वर ने ही किया है। जो भी होता है, संशय तब मिटता है जब ये क्लियर है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। संशय कब मिटता है? संशय तब मिटता है जब ये क्लियर है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। संशय तब मिटता है जब ये क्लियर है कि लार्जर पजल जब सॉल्व होगी तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। संशय कब मिटता है? संशय तब मिटता है जब मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि आज मुझे ये कर्म करने को कहा है, तो मुझे अभी इस समय सिर्फ और सिर्फ वो कर्म का पालन करना है। संशय कब मिटता है? संशय तब मिटता है जब मनुष्य अपने अंदर ये क्लैरिटी से स्वयं को उस स्थिति पे पहुंचा देते हैं कि मेरे को जो जन्म दिया ईश्वर ने, मेरे को परिस्थितियां दी ईश्वर ने, मेरे को कर्म भी दिया ईश्वर ने। ईश्वर ने तो फल की इच्छा दी ही नहीं थी, ईश्वर ने ही सब कुछ दिया था। जन्म उनका, जहां मेरा जन्म हुआ वो चॉइस उनकी। उस जन्म के बाद पहले 5 साल तो मुझे पता भी नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं, सब कुछ वही करवाते हैं। जन्म उनका, चॉइस उनकी, घर उनका, परिस्थितियां उनकी, तो मैं क्या करता हूं? तो कर्म भी उनका। अब कर्म भी करो, ये इंद्रियां अवेलेबल है, यूज करो, कर्म करो, तो संशय पूर्ण रूप से मिट जाता है। और जिनका मन में से संशय मिट जाता है, उनका मन ऑटोमेटिकली संयम में आ जाता है। वो समता के योग को प्राप्त कर लेते हैं और वो सभी प्राणियों के कल्याणार्थ समर्पित हो जाते हैं और वो भगवान को पा लेते हैं, सांसारिक बंधनों से टूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। प्रसन्नता उनके चेहरे पे अपने आप एक पुष्प की भांति प्रफुल्लित हो जाती है। वो अंतर्मुखी होकर सुख को अनुभव कर लेते हैं। वो भगवान को प्रसन्न करने में ही आनंद की अनुभूति करते हैं। उनको एक मजा आ जाता है कि अब मेरे को ईश्वर को खुश करना है, मेरे बॉस को खुश नहीं करना है, मेरे वाइफ को खुश नहीं करना है, मेरे हस्बैंड को खुश नहीं करना है, मुझे ना सिर्फ भगवान को खुश करना है। भगवान खुश कब होते? भगवान खुश तब होते हैं जब जो आपको प्रसाद दिया आप करो, खड़े रहो, अपने कुरुक्षेत्र में खड़े रहो, अपना कर्म करते रहो, भागो मत। भगवान दुखी। भागने के लिए कोई भी रैशनलाइजेशन का आंसर दिया, भगवान दुखी। आपने अगर कुछ भी ऐसा काम किया जहां पर आपने अपना दिमाग लगाया, तो भगवान दुखी।
कर्म करते समय बस कर्म करते रहो पूर्णता से। हर क्षण को पूर्ण कर लो, हर क्षण में ईश्वर के दर्शन कर लो। क्षण की पूर्णता, क्षण की पूर्णता, उस समय की पूर्णता, उस मोमेंट की पूर्णता में ही ईश्वर है। वर्तमान ही परमात्मा है। वही भक्ति है, वही पूर्णता है। और जब प्रेजेंट, करंट, अब, इस समय पूर्ण हो जाता है, तब उस प्रेजेंट के अंदर ईश्वर स्वयं को उतार लेते हैं। वही प्रेजेंट का कर्म भक्ति बन जाता है। अब उस प्रेजेंट में अगर आप कीर्तन कर रहे हो, तो वो आप उसको नाम देते हो भक्ति का। वो कीर्तन पूर्ण कर्म बन जाता है, तो भक्ति बन जाता है। अब उस प्रेजेंट में आप लेक्चर दे रहे हो, और आप दूसरे के भले के लिए लेक्चर दे रहे हो, अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए नहीं दे रहे हो, तो वो प्रेजेंट भक्ति बन जाता है, वो ईश्वर की सेवा बन जाता है, और वहीं पर पूर्णता आ जाती है। अब प्रेजेंट में, इस क्षण में, इस मोमेंट में आप भोजन कर रहे हो। अब भोजन के हर निवाले को देखते हुए, उसको पूर्ण रूप से अंदर डालते हुए, उसके हर हर कण कण को पूर्णता से एक्सपीरियंस करते हुए, तो वो क्रिया, वो खाने की क्रिया भी भक्ति बन जाती। पूर्णता में ही समता है, लेकिन पूर्ण होने के लिए पूरा का पूरा फोकस उस कर्म पे होना पड़ेगा, और अपने अहंकार का विसर्जन करना पड़ेगा। जैसे ही अहंकार विसर्जित हुआ, अंदर से शून्य बने, वो वो कर्म पूर्ण हो गया, वो क्रिया पूर्ण हो गई। वो जैसे ही क्रिया पूर्ण हुई, वो ईश्वर का प्रसाद बन गई। वो क्रिया ही प्रसाद बन जाती। और जब वो प्रसाद आप अंदर लेंगे, आपके अंदर एक स्वाहा ऐसा होगा, ऐसे शब्द आएंगे, और आपका अहंकार स्वाहित हो जाएगा। वो प्रसाद एक घी का काम करेगा। अंदर जो अग्नि जल रही है, छोटी 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 सी अग्नि जल रही है ना, आपकी कॉन्शियस की, वो घृत जब पड़ेगा उस पूर्ण कर्म का उस अग्नि पर, वो एक लपटों की तरह ऊपर जाएगा, और आपके सहस्त्र को जगाएगा। आपकी चैतन्य आत्मा एकदम ऊंची हो जाएगी। वो छोटा सा कण, वो छोटा सा कर्म, वो छोटा सी क्रिया जिसमें पूर्णता है, वही क्रिया आपका सबसे बड़ी आहुति है। तभी जीवन यज्ञ बनता है। तभी ये शरीर हवन कुंड बन जाता है। तभी जो अंदर जो चैतन्य की अग्नि जल रही है, वो ऊपर की तरफ जाती है और ईश्वर को छूती है। जिस समय वो कर्म अपूर्ण होता है, जिस समय वो कर्म अपूर्ण होता है, और उस कर्म को आप, उसका आप, उस कर्म का आप ग्रहण करते हैं, उस कर्म को नहीं करते हैं, उस कर्म का आप ग्रहण करते हैं, तो वो कर्म जो कि अपूर्ण कर्म है, वो एक जल की तरह काम करता है, और आपकी चैतन्य की आत्मा को एक बुझाने की कोशिश करता है। वो लपटों को तीव्र नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार को तीव्र करता है। और आपकी चैतन्य की शक्ति कम होती है, कम होती है। और जैसे ही कम होती है, दुख आता है। वो दुख इस शरीर को और कोड़ित कर देता है। जो मनुष्य काम वासनाओं और अपने क्रोध को रोकने में समर्थ नहीं होता, वो कभी भी सुखी नहीं होता, कभी भी। आपने, आपके अकाउंट बैलेंस में बहुत अच्छे कर्म होंगे, तो आपको सुख 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 मिलता रहेगा। आपकी परिस्थितियां ऐसी होती रहेंगी कि आपको सही, अच्छी, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं। लेकिन मैं उन ब्लेसिंग्स का क्या करता हूं,
क्या उन परिस्थितियों में मैं अपने जीवन को ऊपर की तरफ ले जाने का काम कर रहा हूं कि नीचे ले जाने का काम कर रहा हूं, वो आपके हाथ में है। इतनी ही शक्ति आपको दी है कि अपनी चैतन्य की शक्ति को आप किधर बिठाते हैं। आप चैतन्य को सारथी बनाते हैं कि रथ में बिठाते हैं। अर्जुन का मन तो रथ में बैठने का था, लेकिन समर्पण श्री कृष्ण पे था, तो उनको सारथी बना दी। तो आप सब ना अर्जुन की भांति हो सकते हैं। अभी है नहीं, मुझे पता नहीं दुर्योधन है कि अर्जुन है, पता नहीं। क्योंकि दुर्योधन तो नारायणी सेना चूज चूज कर ली थी। आपको भी सामने ऑप्शन आ जाए कि श्री कृष्ण चाहिए, कैसे वाले श्री कृष्ण? वो श्री कृष्ण नहीं जिनको आप मूर्ति में देखते हैं, जिनको आप सामने देखते नहीं हैं। श्री कृष्ण अलग अलग रूप में आएंगे आपके पास। आपके पास हमेशा दो ऑप्शन रहेंगे, $1,000,000 ले लो या उनको ले लो। आपकी चॉइस क्या रहती है मुझे पता नहीं, लेकिन ये चॉइस डिसाइड करती है कि जीवन कहाँ जाने वाला है। जीवन कहाँ जाने वाला है। और यही बात श्री कृष्ण ने लास्ट वाले श्लोक में बोल दी। जो भक्त मुझ में समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों तपस्याओं का भोक्ता, जो भक्त मुझे समस्त लोकों का परम भगवान, और जो भक्त मुझे सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी समझता है, वो भक्त ही परम शांति को प्राप्त करता है। वो ही भक्त है जो तत्व को जानने वाले सांख्य योग को देखता हुआ, तत्व को जानने वाले, तत्व मतलब अल्टीमेट एलिमेंट, मूल एलिमेंट, तत्व को जानने वाली। ये वर्स नंबर 8 और 9 या 7 और 8 में बोला था उन्होंने इसी चैप्टर में, कि तत्व को जानने वाले सांख्य योगी को देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखें खोलता और बंद करता हुआ, आंखें मीचता हुआ, बात करता हुआ, हिलता हुआ, डुलता हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये जानता है कि सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी ही ये कर सकता है। और जो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी है वही समता योगी बन सकता है। तत्व को जानता हुआ पुरुष से तो श्री कृष्ण बड़ा क्लियर है, वो तत्व बोल रहे हैं, तत्वों नहीं बोल रहे हैं। तत्व बोला। क्योंकि हम किन तत्वों को जानते हैं? जब हम तत्व बोलते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम तत्व की बात करते हैं फायर एलिमेंट, पृथ्वी एलिमेंट, आकाश एलिमेंट, इन सब एलिमेंट्स की बात करते हैं, 5 तत्वों की बात करते हैं। वो 5 तत्वों की बात नहीं कर रहे हैं, वो उस एक तत्व की बात कर रहे हैं जिनसे सब बना है। तत्व एक ही है। वो जो जीवन को जीवन को एक प्राण देता है, वही एक तत्व है। वही वास्तविकता में अस्तित्व है। हम इन 5 तत्वों की बात करते रहते हैं, श्री कृष्ण उन 5 तत्वों की बात नहीं कर रहे हैं, मिट्टी, पानी, आग, आकाश, वायु। नो, ही इज टॉकिंग अबाउट दैट वन अल्टीमेट एलिमेंट,
जिससे हम वास्तविकता में बने हैं, जो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बना सकती, जो किसी चैट जीपीटी में नहीं जा सकता। वो तत्व वो तत्व सिर्फ और सिर्फ आपको गिफ्टेड है। लेकिन सब सब सबके सब जीवों को गिफ्टेड है। आप में और जीव में सिर्फ इतना फर्क है कि वो जीव कभी भी ये अवेयर नहीं हो पाएगा कि उसके पास वो तत्व है। आपके पास ये शक्ति है, मनुष्य जीवन में ये शक्ति है कि आप इस जीवन को सिर्फ दिया ही इसलिए है कि आपके पास अवेयरनेस है कि मैं इंटेलिजेंट हूं। आपके पास अवेयरनेस है कि वो तत्व होगा, और आपके पास अवेयरनेस है कि उस तत्व को जान लूं तो जीवन सार्थक होगा, ना कि मैं $5 बिलियन कमा लूं तो जीवन सार्थक होगा। सब कुछ ट्रांजिएंट है। आज हो, कल नहीं हो। वो चीज जो मृत्यु आपसे छीन लेगी, वो चीज तत्व नहीं हो सकती। वो ही तत्व है जो सब कुछ, जिससे सब सृजन होता है। वही तत्व है जिससे सब शाश्वत होता है। ऊपर से देखने पर अनंत तत्व मालूम पड़ेंगे। 108 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। कितने हैं? शायद इतने ही है। इतने एलिमेंट, इतनी चीजें। आपके सामने वुड पड़ा है, मेरे सामने लैपटॉप है, ये ग्लास है, जल है, वायु है, लाइट जली हुई है। लेकिन अल्टीमेटली वो तत्व तो एक ही है। उस तत्व का नाम है, कुछ भी नाम दे दो वो, लेकिन तत्व का नाम सुन के आपको कुछ अंदर घुंघरू नहीं बजते हैं। उसको आत्मा बोल दो, उसको चैतन्य बोल दो, उसको कॉन्शियसनेस बोल दो, उसको अखंड ज्योति बोल दो। वास्तविकता में तो वही एक तत्व है। कृष्ण कहते हैं जो इस तत्व को जानता है, इस तत्व को, बस वही, उसके लिए बाकी सब तत्व गिर जाते हैं। बाकी सब तत्व गिर जाते हैं का अर्थ है, उसको लगता है कि, उसको तब दिखना शुरू हो जाता है कि सभी तत्व उसी के बने हैं। जैसे एक कोल कार्बन का बना है और डायमंड भी कार्बन का ही बना है। अब आपको डायमंड दिख रहा है कि कार्बन दिख रहा है, वो आपकी दृष्टि पर डिपेंड करता है। इसलिए तत्वों की बात उन्होंने नहीं कही, एक ही काफी है। अज्ञानी बहुत चीजों को जानता है, ज्ञानी सिर्फ एक को ही जानता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अज्ञानी के साथ ज्ञानी परीक्षा में हार जाता है। एक्चुअली में वो ज्ञानी बोलता है, इस मूर्ख से बात नहीं कर सकते बियॉन्ड ए पॉइंट। अगर हम बुद्धा को भी देखें, अगर हम महावीर जी को भी देखें, किसी भी अज्ञानी के साथ परीक्षा में बिठा दो तो हार जाएंगे, क्योंकि अज्ञानी बहुत चीजें जानता है। अगर अज्ञानी पूछने लगे कि ऑक्सीजन क्या है, तो बुद्ध क्या बोलेंगे? तत्व है। अज्ञानी पूछने लगे कि ये ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम किससे बनती है, बुद्ध बोलेंगे वो भी तत्व से ही बनती है। वो तत्व, अल्टीमेट कॉन्शियस तत्व, अल्टीमेट दैट एनर्जी विच फ्लोज थ्रू एवरीथिंग, उससे ही बनती है। लेकिन अज्ञानी की चीजें जानना और ज्ञानी का तत्व का आभास हो जाना हर एक के अंदर, उसको तो हर एक में वही दिख रहे हैं, उसको तो हर एक में वही दिख रहे हैं। लेकिन अज्ञानी को तो वो दिख ही नहीं रहे हैं। तो अज्ञानी सब कुछ जानता है, लेकिन वो नहीं जानता जिससे सब जानने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञानी सिर्फ वही जानता है जिसके बाद कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, एक को जान लेता है जो, एक को, वो जो एक को जान लेता है, एक तत्व को, ऐसे ज्ञानी वन, ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति को, ऐसे सांख्य के उपलब्ध व्यक्ति को इंद्रियों का कर्म अपना किया हुआ नहीं लगता।
इंद्रियों का ही किया हुआ लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन निरंतर आप उससे अपने को आइडेंटिफाई नहीं करते, एक झूठा तदात्म्य लेके नहीं आते। अगर आप तत्व को जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो जब इंद्रियां अपना काम कर रही होती हैं, सेंस ऑर्गन्स अपना काम कर रहे होते हैं, तो आप एक झूठा तदात्म्य लेके आ जाते हैं और बोलते हैं मैं कर रहा हूं। इस समय मेरा मुख काम कर रहा है, इस समय मेरा मुख काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। इस मुख को ईश्वर यूज कर रहे हैं अपना काम करने के लिए। मैं नहीं कर रहा हूं। इस समय मेरे मेरे पेट को भूख लग रही है, मुझे नहीं लग रही। ये जो ये जो डिफरेंशिएशन है मेरे और मेरी इंद्रियों के, ये डिफरेंशिएशन इतना कठिन है कि आज मैं अभी आपसे तीव्रता से, इंटेंसिटी से बोल रहा हूं तो शायद आप कोशिश कर लो, लेकिन अभी आप इस कमरे से निकलो, दो व्हाट्सएप आएंगे और वहीं खत्म। वापस आप उस कीचड़ में चले जाओ। कृष्ण कहते हैं जो इस तत्व को जान लेता है, वो ये भी जान लेता है कि इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, मैं करता नहीं हूं। और इसलिए कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार, कि इन इंद्रियों के साथ निरंतर तादात्म्य के कारण आप अपने को यही समझ लेते हैं कि मैं इंद्रियों का जोड़ मात्र हूं। इंद्रियों का जोड़ मात्र मतलब जो ट्रांसेंडेंटल इंद्रियां हैं उनके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। एक सेंट था, उस सेंट ने कहा जब मैं अज्ञानी था तब मुझे यह दिखाई पड़ता था कि मैं इस झोपड़े में रहता हूं। अब मुझे दो दिखाई पड़ते, एक मैं जो जानने वाला है, और एक वह जो करने वाला है, जो रहने वाला है, जो खाने वाला है। ये जब स्प्लिट हो जाएगा ना आपके अंदर से, आपका और आपके करने वाले में, तब बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे और इंद्रियां कर रही होंगी। जो थक जाता है वो मैं नहीं हूं, जो देखता है वो मैं नहीं हूं, जो सुनता है वो मैं नहीं हूं, जो कमरे में बैठा है वो मैं नहीं हूं, जो अभी आपसे बात कर रहा है वो मैं नहीं हूं, जो सुखी होता है वो मैं नहीं हूं, जो दुखी होता है वो भी मैं नहीं हूं, जो अभी आपको सुन रहा है वो मैं नहीं हूं, जो सुन रहा है वो मैं नहीं हूं। ऐसे व्यक्ति इंद्रियों के काम को इंद्रियों का काम समझते हैं और खुद को उससे अलग समझते हैं। जितना ये ज्ञान बढ़ता है कि मैं पृथक हूं, उतना ही इंद्रियां आपकी ओनर नहीं रह जाती, वो आपकी सेवक बन जाती। उतना ही शरीर पर वश, शरीर पर ओनरशिप आती है। इंद्रियां प्रकृति के हाथ हैं, हमारे भीतर फैले हुए। इंद्रियां प्रकृति के हाथ हैं,
सारे हमारे द्वारा बाहर के आकाश और जगत तक फैले हुए हैं। इंद्रियां प्रकृति का यंत्र है, वे अपना काम कर रही हैं। भूलकर उनसे अपने को नहीं जोड़ लेना, भूलकर भी नहीं जोड़। जो इंद्रियों से अपने को जोड़ता है वो अज्ञानी है। जो इंद्रियों से अपने को अलग देखता है वही ज्ञानी। ये बात जरा समझना, वापस से रिपीट करता हूं। इंद्रियां प्रकृति के हाथ है। इंद्रियां प्रकृति के हाथ हैं, हमारे भीतर फैले। इंद्रियां प्रकृति के हाथ हैं, हमारे द्वारा बाहर के आकाश और जगत तक फैले हुए। इंद्रियां प्रकृति के यंत्र हैं, वो अपना काम कर रही हैं। एक आदमी को छोड़ के ना, मनुष्य को छोड़ के बाकी सब जीव यही मानते हैं। बस हमको ही अपनी इंद्रियों का प्यार, बाकी सब यही मानते हैं। इस स्थिति को समता योग बोलते हैं। इस स्थिति को कर्म संन्यास बोलते हैं। इस स्थिति को भक्ति युक्त कर्म बोलते हैं। भक्ति युक्त कर्म मतलब मैं सिर्फ उनके लिए करता हूं और किसी के लिए नहीं करता। उनके लिए करने के लिए क्या करना है, अभी इस समय पूरा कर। वो जो पूर्ण किया हुआ कर्म है, वो क्षण जब आप आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, वो कर्म का क्षण जब आहार के रूप में कर्म करते हैं, तो वो घृत का काम करता है। आपके अंदर की ज्वाला को प्रज्वलित करता है, तेज करता है, और आग की लपटें चैतन्य की तरह एक छूती हैं ईश्वर को, और आप एकदम शांति 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 में आ जाते हैं। बस लास्ट वर्ष में श्री कृष्ण बोलते हैं, भक्ति का द्वार मैं हूं। देखो अभी ना ये हमारे लिए बड़ा आसान है, श्री कृष्ण तो है ही, हाँ ऑफ कोर्स वही है। वो आसान क्यों है? क्योंकि आपके सामने नहीं है, एक मनुष्य के रूप में नहीं है। अर्जुन के लिए बहुत कठिन है, उनका मित्र बोल रहा है कि मैं हूं। बहुत कठिन है। और माने कैसे? कोई तो है ज्यादा पढ़ा हुआ है इसलिए मेरे को बता रहा है, काउंसलर है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास भगवान स्वयं भी आ गए ना, ईश्वर के मनुष्य के रूप में, तब उनको भी ज्ञान दे देंगे। आते हैं, बैठे हैं आपके साथ, लेकिन आप उनके साथ भी ज्ञानियों वाला बात करते हैं। वो जो वो जो ईश्वर के रूप में आपके साथ बैठा है ना, वो तो ना तो फ्यूचर सोचता है ना पास्ट सोचता है, वो तो करंट सोचता है। उसको पता है कि मेरे साथ खराब हो ही नहीं सकता। क्यों? चाहे कितना भी लगता हो कि टूट गया सब कुछ, गिर गया सब कुछ, फैल गया सब कुछ, मेस है सब कुछ, स्टूपिड है, कितना भी लगता हो, लेकिन उसको क्लियर है, क्योंकि वो ईश्वर के रूप में बैठा है। वो स्माइल करेगा, आपकी बातें सुनेगा, लेकिन कर्म वो सिर्फ ईश्वर के लिए ही करेगा। लेकिन हमारे पास ईश्वर स्वयं आएंगे कैसे? बेचारे को तो आना पड़ेगा, तो ईश्वर ईश्वर को तो मनुष्य के रूप में ही आना पड़ेगा। कैसे आएंगे? लेकिन जैसे ही मनुष्य के रूप में आए, आप तो अहंकार वर्सेस अहंकार शुरू हो जाए। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं, उस समय बोल रहे हैं, अभी के कृष्ण, अभी से मत सोचो। अभी तो आपको दिखते नहीं है ना, तो इसलिए आपको लगता है कि हाँ ये तो, हाँ ऑब्वियसली।
लेकिन जब वो बोलते हैं मेरे पास आजा अर्जुन, तो वो मैं में ना पूरा संसार है। वो मैं संसार से अलग नहीं है। वो जो मैं है वो पूर्ण प्रेम वाला मैं है। अर्जुन का अहंकार इस बात को मानेगा नहीं। तभी तो 18 चैप्टर हुए ना। नहीं तो यहां तो बोल ही दिया था आजा। 18वें चैप्टर में जब तक प्रत्यक्ष नहीं दिखाया नहीं माना, तो सोचो आप कैसे मानोगे। एक अदृश्य कृष्ण की पूजा करना आसान है, एक सामने बैठे मनुष्य को कृष्ण मानना कठिन है। क्योंकि वो बहुत अहंकार की बात लगती है कि मेरे को तो परमात्मा मान ले। बड़े अहंकार की बात लगती है। बहुत ईगोइस्टिक। अपनी ईगो हट हो जाती है। क्योंकि हम जो है ना वो मैं का अर्थ जानते हैं। हमारा जो मैं है वो सदा तू से विपरीत है। हमारे मैं का एक ही अनुभव है, तू के खिलाफ, तू से भिन्न, तू से अलग। हमारे मैं में तू इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। कृष्ण जैसे व्यक्ति के जब कहते हैं मैं, तो उनके मैं में सब इंक्लूडेड है। सब तू, सब आप सम्मिलित है। सब तो इकट्ठा हो गए। जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा था कि आई एम दी ट्रुथ, आई एम दी वे। और जिसे भी पहुंचना हो प्रभु तक, आओ मेरे द्वारा। तो आप द्वार बन गए हो। और जो भी पूर्णता में आ जाता है प्रेजेंट की, वो द्वार बन जाता है। तो इनके थ्रू आप दर्शन कर सकते हो परमात्मा के। उनके दर्शन परमात्मा के दर्शन नहीं है, उनके थ्रू परमात्मा के दर्शन है। बुद्ध भी यही कहते हैं। तो निश्चित ही हमारे मैं में और उनके मैं में कुछ तो अंतर है। जब श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति मैं की उद्घोषणा करते हैं, तो अपने मैं को, उस शरीर के मैं को विसर्जित कर देते हैं। और जिसने अपने मैं को विसर्जित कर दिया, वो आपके मैं को विसर्जित करने के लिए भी सार्थक है, समर्थ है। आपको बस अपना मैं देना है उसे। तो वो तो पॉन्ड बन गया है, इस समय वो कुआं बन चुका है जो सागर तक लेकर जाएगा। तो उस कुएं में कूद जाओ और देखो सागर पहुंच जाता है। वो बन गया है वहां पर एक बड़ा ब्यूटीफुल सा, जिसके पास रास्ता है पूरा रेगिस्तान, रेगिस्तान है। एक ही कुआं है, एक ही लगून है, जिसमें डूबोगे नहीं तो सागर तक पहुंचोगे नहीं। अगर उसको देख के थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहोगे खाली, हाँ कभी मैंने भगवत गीता पढ़ ली, कभी मैंने पूजा कर ली, कभी मैंने बोला हाँ आप ही आप ही आप ही, लेकिन मेरा मैं अभी भी मेरे पास है, तो समता नहीं होगी। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये तो कलयुग है। ये शब्द मेरे को बोले जाते हैं, ये तो कलयुग है, इसमें कैसे मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा तो कोई मेरे बारे में सोचेगा नहीं। वो देखो कितना बुरा कर रहा है मेरे साथ, ये देखो कितना बुरा कर रहा है मेरे साथ, देखो मैं कितना दुखी हूं, देखो मैं कितना खुश हूं आज, देखो मैं। आप सुबह से लेके शाम तक इस मैं में जितना डूबोगे, उतना आप अंदर की ज्योति को क्षीण कर रहे हो। उसको घृत नहीं दे रहे हो, उसको जल दे रहे हो। वो बुझती जाएगी, बुझती जाएगी, बुझती जाएगी, बुझती जाएगी। और फिर आप बोलते हो मैं डिप्रेशन में हूं। फिर आप बोलते हो मुझे मेडिसिन चाहिए। फिर मेंटल हेल्थ की बात हो जाती है। समता तभी आती है, समता तभी आती है जब पूरा का पूरा अहंकार विसर्जित होता है। कर्म योग तभी बनता है जब पूरा अहंकार विसर्जित होता है। कर्म संन्यास तभी बनता है जब कर्म सिर्फ पानी पे खींची हुई रेखाओं की तरह है। मैंने खींचा, समय गया,
मेरे अंदर वो एक आहुति बनी, उससे कुछ बनता नहीं है, सिर्फ आपकी शुद्धि होती है। जब कर्म स्वयं की शुद्धि के लिए ही किया जाता है, बस और बस सिर्फ उसके लिए, तभी वो कर्म भक्ति बनता है। जब कर्म कुछ क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जो लगता है कि मैं ये बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो मेरा ये हो जाएगा, तब वो कर्म को अभी अभी कर्म संन्यास की जरूरत है, सॉरी कर्म योग की जरूरत है, निष्काम कर्म की जरूरत है। जब कर्म पानी पे खींची हुई रेखाओं की तरह कि हर कर्म का निवाला मेरे अंदर गया, और उससे मेरी अग्नि या तो बुझती है या ऊपर जाती है, लपटें नीचे जाती हैं कि लपटें ऊपर जाती हैं। आपके मैं से बंधा हुआ कर्म लपटों को नीचे करेगा, और आपके मैं से विसर्जित कर्म लपटों को ऊपर करता चला जाएगा। फिर मोक्ष 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 जल्दी आएगा, नहीं तो मृत्यु 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 भी आएगी। मृत्यु तो होनी है, मृत्यु तो होनी है, किसकी पहले होगी उस पर डिपेंड करता है। मैं की पहले होगी कि शरीर की पहले होगी? मैं की पहले हुई तो निर्वाण, शरीर की पहले हुई तो एक और जन्म। क्या करना है आपके हाथ में है। कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा था, कबीर कबीर यह घर प्रेम का, कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही। यहू घर, यही घर प्रेम का है, परमात्मा का है, परमात्मा का घर यही है। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही। शीस उतारे हाथी करे, सो बैठे घर माही। परमात्मा का घर तो यही है, प्रेम वाला घर ही परमात्मा का घर है। कोई मौसी का घर नहीं है जहां मन चाहा प्रवेश मिल जाए। जो साधक अपने शीश को, मैं को, अहंकार को उतार कर अपने हाथ में ले लेता है, वही इस घर में प्रवेश कर पाता है, वही इस घर में प्रवेश कर पाता है। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही। परमात्मा का घर तो प्रेम का घर है, वहां कोई मौसी का घर नहीं है, जब जाओ चले जाओ। जो साधक शीस को उतार कर अपने हाथ में लेता है, वही उस घर में प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 5 को विराम देंगे। समता योग आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आपका कर्म ही आपकी भक्ति है, और अगर भक्ति को कर्म बनाया तो भी एक ही बात है, या तो कर्म भक्ति बन जाए या भक्ति कर्म बन जाए, लेकिन है दोनों पर्यायवाची, सॉरी क्या बोलते हैं, पर्याय तो ऑपोजिट होता है ना, है दोनों समानार्थी, दोनों के अर्थ सेम है। अगर हमने कर्म किया पूरी भक्ति से, या भक्ति की पूरे कर्म की तरह, तभी समता का भाव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, थैंक यू, लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस। जी सर, कैन यू हेलो। हियर मी? अब आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस यस, आई कैन हियर यू। हाँ। हाँ। प्रणाम रोहित जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। सर जी, आ, जब कोई भी अज्ञानता को हम्म। कर्म के द्वारा और भक्ति के साथ, जब उसका एंड रिजल्ट हम
फिर से भगवान को ही समर्पित करते हैं, हम्म। तो उसके बाद में जब हम ये कहते हैं कि सभी कर्म हम जो करते हैं वो भगवान ही कराते हैं, हम्म। वैसे ही हम रिसर्च में करते हैं सर। वी envisage the problem, try हम्म। to find out the solution by experimentation, get the हम्म। evidence of the solution, submit the results, create a new ideology or new further line of action for further research, हम्म। and this cycle keeps on continuing. हाँ, Now आप क्या सकते हो उसमें, कोई डिफरेंट एनालॉजी, लेकिन पॉइंट वो है कि रिसर्च कौन कर रहा है? actually individual, हाँ, बस वहीं पर पॉइंट है ना वो। रिसर्च, हम कुछ ही नहीं कर रहे हैं, पॉइंट घूम के हाँ वहीं। करवाते हैं, भगवान हमें पूर्णा देते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बस बैठे हैं। हमारे हाथ चलते हैं, हमारे माइंड में कुछ आता है, वो हमारे हाथ को चलाता है। पूरी प्रोसेस में अगर मैं आ गया तो किया हुआ सब कुछ शून्य हो जाता है, और पूरी प्रोसेस से मैं गया हाँ, तो किया हुआ सब कुछ पूर्ण हो जाता है। अब उसका रिजल्ट आया हो या ना आया हो। और मेरे द्वारा वो कराया गया है और मैंने किया, ये भाव हमें नहीं रखना है। पर आई मीन एंड रिजल्ट तो वो लोग यही मानेंगे ना। आई मीन द वर्ल्ड वुड डेफिनेटली फील इट ना, दिस हैज बीन डन बाय सो एंड सो। रोहित अरोरा सर ने ये लेक्चर दिया, दिस इज द फैक्ट। वैसे मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन किया, आई गॉट द पेटेंट, आई गॉट द सेटिस्फैक्शन, बट वर्ल्ड नोज दैट दिस इज द वर्क बीइंग डन बाय हिम और हर। करेक्ट। और अल्टीमेटली आई फाइनली से कि ओके, ऑल दिस इज बीइंग डन थ्रू a thought process which has been created by Almighty God. And वाई I, आर यू, दैट इज द क्वेश्चन दैट हैज आंसर्ड, हैज टू बी आंसर्ड ना, हम क्यों कर रहे हैं? अभी जो चैप्टर 5 में श्री कृष्ण सिंपल एक ही बात बोली कि आप अगर कर्म इसलिए करते हो कि मैं कुछ क्रिएट करने वाला हूं तो पाप है। आपने अगर कर्म इसलिए किया क्योंकि आप कुछ दूसरे दूसरे के लिए भी कुछ करने वाले हो तो भी गलत है। आप कर्म सिर्फ इसलिए करो क्योंकि आपको शुद्धि करनी है, बाकी सब हो जाएगा। आपने कर्म के वाय को चेंज करो। कर्म का वाय अगर स्वयं की चित्त की शुद्धि है, और ये कर्म सिर्फ मुझे एक माध्यम बन रहा है शुद्ध होने के लिए, तो ही वो कर्म सही है। तो आपने जो बोला कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। वर्ल्ड वही मानेगा, दुनिया वही मानेगी, पेटेंट में नाम आपका ही होगा, पेटेंट का नाम आपका ही निकलेगा। वहां तो नीचे श्री कृष्ण लिखा नहीं होगा, वहां तो परेश पुरोहित लिखा होगा। आपने जो कहा सब कुछ सही है। वो तो वर्ल्ड की बात हो गई, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वो भगवत गीता वो है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? दैट पेटेंट कमिंग इन योर, अब सपोज ये प्रोसेस किया, आपने सब कुछ किया, सबको पता है आपने किया, पूरी दुनिया को पता है आपने किया, लेकिन लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट पे पेटेंट ऑफिस में किसी ने जाके आपकी जगह पे किसी रमेश का नाम लिख दिया, और वो रजिस्टर भी हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया। अब आपको दुख लगेगा कि सुख होगा, खुशी होगी? will fight it out. फाइट करने के पहले दुख लगेगा कि खुशी होगी? हाँ, दुख दुख लगेगा बिल्कुल, क्योंकि मेरा काम है। हाँ, वहां तो बस। मैं आऊंगा ही ना। बस बस ये जो है ना, मेरा काम है, हाँ, का मतलब क्या हुआ? मैंने किया।
इसका मतलब आपने शुरू से बोला तो था कि भगवान करवा रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं, लेकिन आप हाँ, मान नहीं रहे थे भगवान करवा रहे हैं। नहीं पर वो थॉट प्रोसेस का जो इंट्यूजन है वो तो भगवान ही दे रहे हैं ना। तो भगवान ने ही वो भी करवा दिया, तो वो क्यों नहीं मान रहे हो? वो ऐसी, हाँ पर तो अपने साथ ऐसा गलत हो। हाँ तो वो पॉइंट वो नहीं बोल रहा हूँ, गलत हो अपने साथ जी। फिर कुछ और है। वो जस्टिस होना चाहिए कि क्या होना चाहिए वो बात अलग है, वो क्वेश्चंस अलग है, वो अलग है। मैं उसके लिए करूंगा क्या, वो अलग है। मैं उस आदमी से फाइट कर रहा हूं कि मैं सिस्टम से फाइट कर रहा हूं, वो अलग है, वो अलग स्टोरी है। वहां पर मेरे एक्शन क्या होंगे, वो मेरे साथ हुआ तो अब मुझे क्या करना चाहिए, वो एक वो एक प्रोसेस ही अलग है। वहां पर मैं के बगैर कैसे, मैं भी नहीं होना चाहिए लेकिन तब भी वो होना चाहिए, वो अलग है। मैं क्यों फाइट कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। मैं फाइट क्यों कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। हर चीज आपके साथ जो होगी ना वो तो ईश्वर ने ही करी है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग इनजस्टिस। अब अगर ईश्वर ने ही इनजस्टिस भी किया है तो हाउ डू आई एक्ट इन दैट इज व्हाट। तो हाउ के पीछे का वाई इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा हुआ बुरा हुआ कुछ भी हुआ, उसके लिए मेरा अगर वाई शुद्ध ही है तो मैं एक्शन अकॉर्डिंगली ले लूंगा। ना तो मैं दुखी होऊंगा ना मैं सुखी होऊंगा, मैं एक्शन ले लूंगा। अब श्री राम के साथ जो हुआ था वो सही हुआ था गलत हुआ था? वनवास भेज दिया था। वो मतलब कि वो परिस्थितियां ऐसी निर्माण हुई, सो अल्टीमेटली द सिचुएशंस। अल्टीमेटली तो गलत ही हुआ ना वो तो, मतलब वो तो कह के भी मान गई गलत हुआ। लेकिन उनका उनका रिएक्शन सुख दुख वाला रिएक्शन नहीं था। हाँ 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 हाँ। उनका रिएक्शन कुछ और ही था। उनका अच्छा, रिएक्शन एक्सेप्टेंस का था। उस टाइप का भाव हमें अपने मन में रखना चाहिए। उसी टाइप का भाव वही एक्चुअली में, जब जब श्री राम वहां थे ना अयोध्या में, हाँ जी। तब वो युवराज श्री राम कहलाते थे। लेकिन जब वो पूरा वनवास घूम फिर के आए तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। हम्म। यानी कि वो जो क्रिया उनके साथ हुई वो उनकी ही ग्रोथ के लिए थी, उनकी ही शुद्धि के लिए थी, उनकी ही अपनी, जितना भी उन्होंने अचीव किया वो उस वनवास ने अचीव करवाया। आप परिस्थितियां देखो ना क्या क्या हो गई, वो गए तो, हम्म। मतलब सोचो, गए, चलो गए, फिर सीता का अपहरण हो गया, फिर वॉर करने गए, वहां लक्ष्मण ऑलमोस्ट मृत्यु तक पहुंच गए। तो सोचते वापस जाते तो किस मुंह से जाते कि भैया गए थे तुम, सीता को भी खोकर आ गए, भाई को भी मरवा कर आ गए। इमेजिन करो ना एक स्थिति, आसान थोड़ी है। हम्म। और ऐसा तो है नहीं कि हमारे आजकल की तरफ मोबाइल फोन सब चल रहे हैं। तो एक ह्यूमन शरीर में दर्द उतना ही है, शायद ज्यादा ही होगा, लेकिन उसका जो उनका जीवन है वो एक वो एक एग्जाम्पल क्यों बन जाता है, क्योंकि उन्होंने समता के योग में काम किया। वो वो भाव हमको अपने अंदर जन्म देना है, वो इम्पोर्टेंट सर, थैंक यू वेरी मच। है। थैंक यू। ओके।
Good morning, Rohit. गुड मॉर्निंग। What an amazing session. आप ऋषिकेश से कृष्ण जी को साथ एक्स्ट्रा लेके आए हो क्या? So wonderful. समता थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हो गई है, like you know, because मालूम है हर जीव, एवरी पार्टिकल जीव, समटाइम्स आई थिंक कि एक जो मॉलिक्यूल जैसा भी एक कोई अर्थ में चल रहा होता है ना, डस्ट पार्टिकल भी वो मूव करता हुआ दिखता है, वो भी जीवित है. सो the same soul is residing in that, and me and God all is one. वो तो अब इतना सारा पढ़ पढ़ के समझ में आता है. क्रोध में अभी ऐसे होता है कि जब पता है ना कि बहुत जोर से भूख लगी है या क्रोध आ रहा है, तब ऐसे होता है कि रुक, मतलब यू नो, जस्ट टेक डीप ब्रेथ एंड लाइक कंट्रोल. बट स्टिल मतलब बहुत सारा काम एंड क्रोध का लेवल, ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो वो उतना यू नो सेंट जैसा नहीं हुआ है. बट यस, हियरिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. बट दिस समता वाज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने कहा कि गीता को ही समता गीता कह दीजिए. कहीं मुझे एक का जगह कामना क्रोध वगैरह का वो ठीक था, बट जो इनके जो बेसिक है सबकी, यू नो, मतलब ये हम सोचते हैं बार बार कि नो जो करवा रहा है भगवान करवा रहा है, अच्छे में भी बुरे में भी, तो करने वाले वो, कराने वाले वो. जब आप उस वाले फॉर्म में सोचने लगते हो तो आप बहुत सारी सिचुएशंस को बहुत इजीली डील कर पाते हो कि जो हो रहा है भले के लिए हो रहा है. नाउ व्हेन यू सेड, यू नो, कि द होल जर्नी ऑफ रामा एंड होल और लॉर्ड ऑफ वनवास ऑफ रामा वाज टू मेक हिम, यू नो, वही उसमें उन्होंने सब कुछ करा तो वो बहुत बड़ी श्री राम हुए, और इतना सारा उनकी मतलब उनका जो नाम हुआ वो उसकी वजह से हुआ. वट एवर, तो हमारे भी जो प्लस एंड माइनस एंड अप एंड डाउन एंड यू नो सिचुएशंस कम, एंड लेटर ऑन व्हेन वी रियलाइज कि इसमें भी कुछ तत्व था, इसमें भी कुछ भगवान मतलब यू नो भलाई कर रहे थे. ऑल दैट इज देयर, बट स्टिल जो लेवल व्हाट यू आर टॉकिंग ऑफ ना, उतना रीच करने के लिए अभी बहुत सारी गीता की सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ेंगी, और जर्नी में इम्प्रूव भी होने की बहुत जरूरत है. ऑब्वियसली, मतलब हाँ, तो श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं तो भी अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अभी चैप्टर 5 तक लगता है कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी बहुत बाकी है। 13 चैप्टर और करने पड़े उसके बाद। we also need that, obviously. तो इट इज अ जर्नी। It is a journey, yes, but still I feel ki, you know, when you hear, you grasp it, you understand it, but during actions, of course you have to train yourself a lot, control yourself a lot. वो बहुत सारी जरूरत है. Absolutely. Yes, love it absolutely. And what a great big chapter you covered in one day. बहुत देर से मिस कर रहे थे, तो वो बहुत सारे लड्डू दे दिए आज आपने. Thank you so much, love you. Yes, sir. नमस्ते रोहित, शतकोटि प्रणाम. All these days not having a session on Sundays, उसका पूरा with interest आपने आज हम लोगों को मजा दिया. Unbelievable. Thank you, sir. Today's the best thing was, if pleasure is in your life increases in arithmetic progression, the pain in your life will increase in geometrical progression, by Vivekanand. It hit like a bullseye. And then you said, so basically the other one you said, verse 7, I am not doing anything. So basically he is getting it done through me. Is it correct? Correct. That's true. And then the ultimate element, which today you discussed, is the Atma, the consciousness. Okay, now I need a little bit of your help. For the last 6 months, of course, the inspiration was through you only. I am doing one small meditation, which I have taught it to other people also. Okay, I do this. I don't say that you do it. Okay, I inhale and I say, I am not this physical body. I exhale and I say, I am not the senses. I inhale, I am a divine soul. I exhale, this body is just a garment that is worn over the divine soul. I inhale, Aham Brahmasmi,
and I exhale, I am Brahma. Hmm. And today, this chapter 5, which you have all done, all the verses, made me realize that I think I'm progressing towards something, trying to go near it. Is it correct, Rohit? Yeah, it's correct. It's absolutely right. What you're saying is not wrong. आप ना इस मेडिटेशन को 24 घंटे कर सकते हो, which I do with my children. I tell my child, Mhm. and he does it. Some do, some don't do. He does it whenever he is in that zone. Mhm. So when he is, for example, solving the question of his homework or whatever he's doing, he keeps repeating it. I'm not doing 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 it. And he does it with intensity. I'm not doing it. 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 जब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, गुस्सा आता, तो फिर बोलता है कि आई वाज डूइंग इट। तो अलग है, लेकिन वो ट्रेनिंग आपको अब से करनी है। ही इज 13 years old फ्रॉम टुडे। आई नो नेक्स्ट few years he will be in that zone only. I am not doing it is a meditation of, it's a training of your mind. It's a training of your mind Mhm. that you are nothing. You are just an instrument of divine. You're just a flute of Krishna. He is just playing it through you, and he will play it through you only when flute has no ankar. If flute has ankar, he will not even pick up. He'll say कि इसको भी रहने दो, इसके पास टाइम है, उठाएंगे नहीं इसको. So you're right. So you're in the correct direction, and that's how it has to be done, and continue doing it. Another magic which has happened now with your organization and me is, I used to keep on, once I finish my meditation in the morning, okay, I used to keep wondering, especially on a Sunday when you are not there, if Rohit keeps on taking only 2 verses, when will we get complete 18 chapters, uska pura description through your interpretation, through your perspective, which is basically mind-boggling. And pata nahi why he cannot do something about it. करके maybe the desire was so strong, and then maybe it went into you, and you thought कि ऐसे करेंगे. आजकल बहुत यानी unbelievably मजा आया रोहित. Trust me, unbelievably. The other earlier one was also the two verses which you are doing that were absolutely enlightening also. But today, if we keep on doing this, maybe, I don't know, depending upon your time, maybe by December we can finish 2025, we can finish all of it. And then whenever we have difficulties, we I can don't always go and repeat know. and check your verses through the recordings. Thank you, Rohit. It was just great. Thank you. Yeah, Jai Shri Ram. I'll let's see what is the plan. Thank you. Thank you. नमस्कार रोहित सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत ही प्यारा सेशन था, और मैं वेरी वेल कनेक्ट हो गया सर। यानी आप जो बोल रहे थे, आपका जो स्टडी है, आपका जो ऑरा है, जो कह रहे थे, अंदर से कह रहे थे, कहना चाह रहे थे, और जो ऑटोमेटिक आ रहा था, वो सब वाइब्स हमें सबको मिल रहे थे। सब बहुत खुश है सर। मेरा एक क्वेश्चन था सर कि कोई भी चीज रहा, यानी कोई एक्टिविटी है, तो वो भगवान को समर्पण करना है या भगवान अपने से करवाने वाला है, पर उसकी इनिशियली, जैसे वो पेटेंट का एग्जांपल था, तो व्हाई और हाउ क्लियर करना, वो कैसे क्लियर करना है? क्योंकि ये तो जो एक्टिविटी करने वाले वो भगवान का एक्टिविटी है। वाई और क्लियर कर देंगे, सर, वाई और हाउ भी वही क्लियर कर देंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो?
हाँ, तो वो जो सोचना, जो चीजें दिमाग में आएगी वो सब भगवान ही करेंगे, राइट? वैसे भी वही करते हैं, आप क्या कर रहे हो? आपने करेक्ट क्या, है सर। वो लगता है अपने को हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। ओके, ओके सर, ओके। बहुत छोटे हैं, समझना डिफिकल्ट है हम लोगों को। और बहुत इजी है, एक्चुअली छोड़ना डिफिकल्ट है, बस करना तो बहुत इजी है, आपको बस मानना पड़ेगा इसे। आप मान नहीं रहे हो इसको, जितना जल्दी मान लोगे उतना आप फास्ट पहुंच जाओगे। ये मानना ओके सर। पड़ेगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे से हो हाँ, रहा। और जब ये मान लो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है, बस उसके बाद तो क्या मुश्किल थोड़ी है। बराबर है। ओके। हाँ हाँ हाँ। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सब भगवान ही कर रहे हैं। यस। यस। सोचने में सोच भी वही दे रहे हैं, और सोच के पीछे का थॉट भी वही दे रहे हैं, सब कुछ ही वही दे रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये ओके। तो जितना आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे उतना प्रॉब्लम है। करेक्ट है सर। यस, प्रोसेस में रहना है। यस, आपने जो बोला ना, इट्स अ जर्नी, तो यस। टेक टाइम, इट्स नॉट दैट इजी, बट इट्स अ जर्नी। थैंक यू सर, डीप थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you very much. If you still have any questions, you can put on the on box. Let's conclude today's program with a prayer.